जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफ़ॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम इस चैनल के ऊपर रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड बातें करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं और कितने से कितने पैसों से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कोई आज से 5-6 महीने पहले और उन्होंने एक 5 मरले का प्लॉट खरीदना था अपने लिए, ओवरसीज़ क्लाइंट थे वो। मैंने उनको कुछ प्लॉट्स शेयर किए और मेरी उनके साथ डील नहीं बन सकी और भी वो 3-4 लोगों के साथ अटैच थे, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने प्लॉट बाय कर लिया होगा। तो आज मुझे उनका फिर मैसेज आया 6 महीने के बाद कि मैं स्टिल प्लॉट को ढूँढ रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि 6 महीने हो गए हैं तो आपको अभी तक प्लॉट नहीं मिला? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं मुझे मेरी मर्ज़ी का प्लॉट नहीं मिल रहा और मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो वो 6-6 8-8 महीने लग जाते हैं ये डिसीजन लेते लेते। जैसा कि आपके पास अगर कोई छोटी अमाउंट है तो आप सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि ये 10 लाख रुपए से मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा या इससे मेरा क्या फ्यूचर सिक्योर होगा। हालांकि वो छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट, वो छोटी से छोटी बचत कल को आपको बहुत फ़ायदा दे रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप कोयटा की 5 मरला की फ़ाइल ले सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं वो गैम्बलिंग होती है और हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो आप किसी लोकल डेवलपर की सोसाइटी में, ख्वाह वो वर्टिकल बिल्डिंग्स हों चाहे वो लोकल सोसाइटीज़ हों, वहाँ पे आप कोई फ़ाइल डाउन पेमेंट पे बुक करके और देन उनकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहे, 3 साल 4 साल का एक प्लान बनाएं। वो जो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो 3-4 साल के बाद 50-60-70 लाख में कन्वर्ट हो चुकी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है कि आप उसमें थोड़े थोड़े करके पैसे डाल रहे हैं और जब वो फाइल मिच्योर होगी या वो अपार्टमेंट मिच्योर होगा, एक तो उससे आपको रेंट आने लग जाएगा, आप उस रेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप रेंट नहीं खाना चाहते तो 3 साल पहले जो आपने 50 लाख रुपए की चीज़ ली थी, 3 साल के बाद जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारी कंट्री में, चीज़ें महंगी होती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो जाती है, तो 3 साल के बाद वो चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ी होगी। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, आप कोई छोटी से छोटी चीज़ ले सकते हैं। और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का काम हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हम बाइंग तब कर रहे होते हैं जब ये रेलगाड़ी चल रही होती है या बड़ी स्पीड में होती है तो हम चीज़ महंगी बाय कर लेते हैं। जब ये बिल्कुल धीमी रफ्तार में होती है या चलने वाली होती है या खड़ी होती है, तब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते और ये सोचते हैं कि बस ये अब इसका बेड़ा गर्क हो गया और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दर हकीकत में आपको डिप में बाय करना चाहिए है और उसको सेल करना चाहिए जब वो बिल्कुल पीक पे हो। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि ये डिप है। शायद को 2-4-5 लाख और भी कम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बेहतरीन बाइंग हो सकती है, चाहे आप कहीं पे भी करें। आप डीएचए के किसी सेक्टर में चले जाएं, आप फेज़ 9 प्रिज्म में आ जाएं, आप फेज़ 10 में आ जाएं, आप कोयटा में आ जाएं, 7 में आ जाएं, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कहीं पे भी आप बाय करके कुछ सालों के होल्ड के बाद उससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। वो पैसे बैंक में पड़े पड़े वैसे भी डिवैल्यू हो रहे हैं और अगर आप उनको सेविंग अकाउंट में डाल के इंटरेस्ट लेते हैं तो वो भी ना होने के बराबर है। तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बचती है और आप उसके ऊपर वर्किंग करें, अच्छा नॉलेज हासिल करें, एक अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें ताकि वो आपको गाइड करे कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।